कई रोज मंजर आम से गायब रहने वाले उस्मान डार अचानक सामने आ गए और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। नाज़रीन, उस्मान डार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पैशनेट रुकन थे, उन्होंने इंकशाफ किया कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में की गई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंजीबात को निशाना बनाने, मुल्क भर में तोड़फोड़ करने और जलाओ गिराओ करने की हिदायत दी गई थी और ये हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान नियाज़ी ने दी थी। नाज़रीन, कहते हैं कि सच कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं छुपाया जा सकता और आज यही हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे रुकन जो माजी करीब में अपनी जमात के लिए इंतहाई पैशनेट दिखाई देते थे, आज खुद उन्होंने इमरान खान और उनकी जमात का भयानक चेहरा अवाम के सामने वाज़े कर दिया है। इसके अलावा इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया था। 9 मई के हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। उनका कहना है कि 9 मई का वाकया एक दिन में रूनुमा नहीं हुआ, बरकत की ऐसी जहन साजी की गई कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं होने देना। चेयरमैन पीटीआई रियासत मुखालिफ बयानिया को सपोर्ट करते थे। जिस तरह इदारों पर हमले हुए, उसके बाद पीटीआई की बुनियादें हिल गईं। उस्मान डार ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया। हमारी मरकजी हुकूमत ख़त्म होने के बाद 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप में मुराद सईद, आजम सवाती, हमाद अजहर और फरख हबीब थे और ये ग्रुप टकराव की सियासत पर यकीन रखता था। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई थी। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हैं। उस्मान डार ने मजीद कहा कि असद उमर, उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शफकत महमूद और मैं फौज के साथ मफाहमत की बात करते थे। 9 मई एक शर्मनाक सानिया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस्मान डार ने यह भी कहा कि अगर पार्टी आज इस हाल को पहुंची है तो ये इमरान खान के फैसलों से हुआ है। उनका मजीद कहना था कि मुझे आज से 12 साल पहले तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म ऐसा लगा कि जिसमें साफ सुथरी सियासत हो सकती थी और लाखों नौजवान इमरान खान से मुतासिर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि मैंने फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैर बात कह दूं। मैंने सियासत तहरीक इंसाफ से शुरू की थी और ख़त्म भी उसी से की है। नाजरीन, जहां ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उस्मान डार के अगवा होने का रोना पीटीआई जमात बड़े दिनों से रो रही थी, मगर आज उनकी ऐसी हालत जिसमें उन्होंने बाकायदा शेव की हुई है और वेल ड्रेस होकर सामने आए हैं, इससे वाज़े तौर पर महसूस हो रहा है कि ये अगवाकारी का ड्रामा भी सिर्फ एक ड्रामा ही था। क्योंकि इस इंटरव्यू के दौरान ना तो उस्मान डार परेशान दिखाई दिए और ना ही कहीं से महसूस हुआ कि उन्हें प्रेशराइज किया गया हो, बल्कि इस इंटरव्यू में वो खुशबाश और हंसते हुए दिखाई दिए। नाज़रीन, इस इंटरव्यू के बाद उस्मान डार की वालदा ने भी बयान जारी किया है जिसमें वो कहती हैं कि सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी वालदा ने नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद सियालकोट में साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुकाबला करेंगी। मेरा चैलेंज है कि तुम मैदान में आओ और देखो तुम्हारे शेर का क्या हशर करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इमरान खान के साथ डटी हुई हूँ और डटी रहूंगी। नाजरीन, कहते हैं कि माएँ सबकी सांझी होती हैं और सब बहुत काबिल एहतराम होती हैं, मगर यहाँ ये सवाल पैदा हो रहा है कि इमरान खान की इस भयानक प्लानिंग का उस्मान डार को ज़्यादा पता हो सकता है या उनकी वालदा को, क्योंकि उस्मान डार ही उन मीटिंग्स का हिस्सा थे जिनमें रियासत मुखालिफ इतनी घिनौनी साजिशें घड़ी गईं और इन साजिशों का मकसद आर्मी चीफ या पाक फौज को निशाना बनाना नहीं बल्कि रियासत को निशाना बनाना था, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर करें।